नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ विद पिंटू में स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं त्रिकोणमिति। ये चीज़ हम पहले बोर्ड में भी पढ़ा चुके थे, कॉपी में पढ़ा चुके थे, लेकिन मेरे पास उस समय ट्राइपॉड नहीं था और माइक नहीं था। जो माइक यहाँ पे लगाए हैं तो इस तरह की व्यवस्था नहीं थी जिससे हमको कॉपी में पढ़ाना पड़ रहा था। लेकिन अब ये और ट्राइपॉड दोनों मेरे पास मौजूद हो गया है तो हम सोचें बोर्ड पे पढ़ा दें। तो आप लोगों से मेरा एक अनुरोध है कि अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग ही चैनल को आगे बढ़ा सकते हैं। आप लोग के अलावा कोई दूसरा ये काम नहीं कर सकता है। तो चलिए बिना देरी के हुए हम आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हम त्रिकोणमिति का बेसिक पढ़ेंगे। ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए भी और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए, दोनों के लिए ये लाभकारी होगा। किसी को ये नहीं कि ये हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है तो इसके लिए ये नहीं है, और ये इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है तो इसके लिए नहीं है। ये बाइलिंगुअल हम पढ़ाएंगे, जहाँ पे हिंदी बताना रहेगा वह हिंदी बताएंगे, जहाँ देखेंगे कि दोनों इंग्लिश में समझ रहे हैं वहाँ पे इंग्लिश बता देंगे। मतलब कॉमन चलेगा। पता ये चीज़ मतलब जान के रहिए कि हिंदी मीडियम का लड़का को भी और इंग्लिश मीडियम के लड़का को भी, दोनों को ये समझ में आएगा। तो चलिए हम आज बिना देरी के हुए त्रिकोणमिति को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे टॉपिक हम लिख दिए हैं ट्राइगोनोमेट्री। इसका हिंदी होता है त्रिकोणमिति। ये लिखावट पे थोड़ा नहीं जाइएगा, क्योंकि कहीं कहीं मिस्टेक हो जाए तो उस पर ये नहीं कि यहाँ पे सर गलत लिखें, क्योंकि हम हिंदी आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको हम मैथ पढ़ा रहे हैं। देखिए ट्राइगोनोमेट्री का हिंदी होता है त्रिकोणमिति। किसी भी चैप्टर को आप पढ़िए, कोई भी चैप्टर हो, उसका जो चैप्टर का नाम पड़ा होता है ना, और जो मैथमेटिशियन या कोई साइंटिस्ट किसी चैप्टर का नाम रखा रहता है ना, तो वो बहुत सोच समझ के उसका नाम रखा रहता है। आप कभी देखे होंगे मूवी वगैरह जो बनता है तो पूरा मूवी का वो सार जो हेडलाइन में देता है उसका मूवी का नाम ना, वो एकदम सोच समझ के देता है कि इसी के रैंडमली पूरा मूवी घूमेगा। तो ये जो त्रिकोणमिति इसका नाम पड़ा है ना, इसी के अनुसार से पूरा ये चैप्टर घूमेगा। इसमें लगभग 30 लेसन में आपको, यानी 30 को सेशन में ये आपका कंप्लीट होगा पूरा। जहाँ तक हमको उम्मीद है 30-32 भी जा सकता है, क्योंकि लंबा है ये। एसएससी सीजीएल में लगभग 30 क्वेश्चन, 30 नंबर का, और जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं रेलवे, एसएससी, तो उसमें भी ये 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो ये थोड़ा लंबा चैप्टर है और इसमें लड़का लोग को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। हम 10 में भी देखे, 12th में भी देखे, तो वहाँ पे लड़का लोग इसका समझ ही नहीं पाता कैसे क्या इसका चलता है। लेकिन हम यहाँ पे जो समस्याएं देखे हैं कि 10 का लड़का को होता है, 12th का लड़का को होता है, वो समस्या को हम यहाँ पर ज़रूर समाधान करने का कोशिश करेंगे। क्योंकि 12th में लड़का लोग जाता है आराम से, मैट्रिक में पास करके ऑटोमेटिक नंबर उसका आ जाता है। मैट्रिक में तो हर किसी का आ जाता है। और 12th में जब लड़का जाता है बाहर पढ़ने के लिए तो वहाँ पे देखता है, जब ये लेसन सबसे पहले टीचर यही चैप्टर स्टार्ट करता है। ये जब स्टार्ट करता है तो लड़का का हवास गुम हो जाता है, कुछ समझ में उसको आता ही नहीं है, तो वो छोड़ देता है वहाँ पे। और फिर साइंस से जो है तो आर्ट्स भी बहुत लड़का करवा लेता है। तो आपको इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना। इस चैप्टर को हम बहुत ईजी तरीके से बताएंगे। हम जितना मेहनत करके इसको 3-4 बुक का कलेक्शन से लिए हैं, वहाँ से भी हम इसको आपको बताएंगे। जहाँ तक संभव होगा हम अपने तरफ से आपको 100% बताने की कोशिश करेंगे। सिर्फ आपको मेरा चैनल के साथ जुड़े रहना है, ठीक है। तो देखिए त्रिकोणमिति को इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइगोनोमेट्री। इससे देखिए ये ट्राई से आप TRI को यहाँ निकालिए, और ये जो गोनो है इससे आप GON निकालिए, और ये जो मैट्रियन ये आपका एडजेक्टिव हो जाता है, इसको मैट्रिक करना पड़ता है, मैट्रिक, ठीक है। ये ट्राई का मतलब होता है 3, ओके। और ये जो गोनो आपको दिख रहा है इसका मतलब होता है भुजा, और ये जो आपको मैट्रिक दिख रहा है इसका मतलब होता है माप। दुनिया में कुछ भी, जहाँ भी 3 भुजाओं का माप होगा, जहाँ भी 3 भुजा का माप होगा, वहाँ हम त्रिकोणमिति को आसानी से लगा सकते हैं। जैसे आपका कोई खेत त्रिकोण आकार का हो, इस तरह का आकार का हो, वहाँ हम त्रिकोणमिति लगा सकते हैं। यहाँ से हम मान लीजिए चंद्रमा को देख रहे हैं और चंद्रमा से नीचे ऐसे है और यहाँ से मेरा ऐसे फ्लैट है,
तो हम चंद्रमा को देख रहे हैं तो कहेंगे चंद्रमा की दूरी अपने आँख का ओनियन कोण से निकालिए। तो इसमें भी त्रिकोण बनता है। चंद्रमा का वहाँ जो कोण बना सो नीचे मेरा आँख में बन रहा है सो, और उसका जस्ट नीचे और जस्ट एकदम वर्टिकली नीचे में जो मिलाते हैं सो वहाँ, और वहाँ से जो एंगल बनता है उसमें भी 3 भुजा बनता है। ठीक है, तो देखिए ये मान लीजिए आप हो गए चंद्रमा, ये हो गए हम, और चंद्रमा से जस्ट नीचे जो ये है ना वर्टिकल, एक हो गया भुजा ये, तो यहाँ भी देखिए 3 भुजा बन रहा है। तो इसी तरह से जहाँ जहाँ 3 भुजाओं का माप करना रहेगा या 3 कोणों का माप करना रहेगा वहाँ वहाँ त्रिकोणमिति 100% लगेगा। एक शर्त है कि त्रिकोणमिति में जो है ना सो एक एंगल 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री नहीं रहने के बावजूद भी त्रिकोणमिति का रूल लगता है, लेकिन आप लोगों का जो सिलेबस में त्रिकोणमिति पढ़ना है उसमें एक कोण 90 डिग्री रहता है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ तक हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आपको थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दे देते हैं। इसमें समझ गए होगा कि आप 3 भुजा का माप है तो हम एक त्रिभुज आपके सामने बना लेते हैं। जैसे आपका ये हो गया त्रिभुज, ठीक है, ये आपका हो गया त्रिभुज, आपको दिख रहा होगा। इसको मान लीजिए ये, इसको मान लीजिए बी और इसको मान लीजिए सी। ठीक है, एक कोण हम आपको बोले कि 90 डिग्री होगा, तो देखिए एक कोण हम मान लिए इसको 90 डिग्री और दूसरे किसी कोण को थीटा मान लेते हैं। हम थीटा इसको भी मान सकते हैं और थीटा हम इसको भी मान सकते हैं, लेकिन अभी हम फिलहाल थीटा इसको मान रहे हैं आपको समझाने के लिए, क्योंकि बेसिक से जब आप जाएंगे ना तभी आपको आगे की चीज़ों को समझ में आएगा। और अभी यही बोलिएगा कि हमको बहुत आगे बता दो तो उस तरह से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि चैनल पे एक मतलब बहुत कमज़ोर लड़का से लेकर बहुत तेज लड़का तक जुड़ा रहता है। हो सकता है हमसे भी तेज लड़का जुड़ा रहे, तो इस तरह से होता है, लेकिन हम बेसिक में आप लोगों को बताएंगे। ये देखिए हो गया थीटा और इसको हम मान लेते हैं कोई और एंगल एक्स। ठीक है, ये एक्स हो गया, ये थीटा हो गया और ये हो गया 90 डिग्री। देखो इसको जो है ना सो इसको बोलते हैं बेस, मार्कर शायद नहीं चल रहा है, इसको बोलते हैं बेस। इसका मतलब होता है आधार, इसका मतलब होता है आधार, और इसको बोलते हैं लंब। ठीक है, इसका इंग्लिश होता है परपेंडिकुलर, पेंडिकुलर, कुलर इसको आप याद कर लेंगे परपेंडिकुलर, और इसका जो जस्ट अपोजिट होता है इसको बोलते हैं कर्ण, यानी हाइपोटेनस। देखो एक बात आपको ध्यान रखना है, ये 90 डिग्री यहाँ पे जो इसको है ना 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट का जो साइड है ना ये, इसको बोला जाता है कर्ण। ये फैक्चुअल डाटा है, इसको आपको ऑटोमेटिक लर्न करना ही पड़ेगा। और ये जो थीटा यहाँ पे एंगल बन रहा है इसके जस्ट सामने वाले को बोलते हैं लंब। तो एक भुजा एक क्लियर हो गया और एक भुजा एक क्लियर हो गया, और जो ये लास्ट वाला भुजा बच गया ना इसको बोलते हैं बेस। आपको पता होगा बेस का मतलब आधार ही होता है। किसी को आप बोलते हैं ना कि तुम्हारा आधार बहुत गलत है, यानी तुम्हारा जो नीचे वाला पार्ट है वो बहुत गड़बड़ है, तो इसी को बोलते हैं आधार। ये नीचे वाला पार्ट है ना तो इसी को बोल देते हैं आधार। ये सब लर्न करने के तरीके हैं, लड़के लोग जिस तरह से सोचते हैं, ये सब साइकोलॉजी का ज्ञान है, तो इस तरह से लड़के लोग सोचते हैं। ये आपका हो गया बेस, ये आपका हो गया हाइपोटेनस यानी कर्ण, और ये हो गया लंब यानी परपेंडिकुलर। तो यहाँ से आपका फॉर्मूला पूरा त्रिकोणमिति का स्टार्ट होता है। हम ए सी बटा बी सी कर देंगे, या हम ए बी बटा बी सी कर देंगे, या हम बी सी बटा ए सी कर देंगे। इस तरह से जो डिवाइड होता है ना, इस तरह से जो भागा होता है, इससे कुछ त्रिकोणमिति के फॉर्मूले निकलते हैं और उसी फॉर्मूले से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। हम आपको बताएंगे। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण बोलते हैं, और थीटा जो यहाँ एंगल बन रहा है इसके सामने वाले को लंब बोलते हैं, और जो लास्ट भुजा बच जाता है BC इसको हम बेस यानी आधार बोलते हैं। और आपको इससे पहले एक चीज़ और बता दें, जब आप 10 में पढ़ रहे होंगे तो आपको पाइथागोरस प्रमेय वहाँ पे पढ़ा दिया गया होगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है? कर्ण का स्क्वायर
कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये आपका आधार है और इसका स्क्वायर। ये आप पाइथागोरस प्रमेय क्लास 10 में पढ़ लिए होंगे। यहाँ तक हमको उम्मीद है इसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। क्लास 10 में ये 6 नंबर कहा जाता है प्रूफ करने के लिए। ये हम भी प्रूफ किए थे जब हम मैट्रिक में थे उसमें। तो देखो, ये कर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस। मार्कर थोड़ा कम चल रहा है तो आप थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा, क्योंकि हम अकेले यहाँ वीडियो भी शूट कर रहे हैं और सारा जितना भी सेटअप है हम अकेले किए हैं, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसको आप देखिएगा, मैनेज कीजिएगा अपने से। यहाँ पे देखो, कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनस। ये हाइपोटेनस को जो है ना सो H से डिनोट करते हैं, और ये जो बेस है इसको हम B से डिनोट करते हैं, और ये जो परपेंडिकुलर है ना इसको हम P से डिनोट करते हैं। ये हमेशा हम इसका प्रयोग करेंगे, क्योंकि देखो इतना लंबा लिखने से बोर्ड पूरा भर जाएगा, इसीलिए इस सब को शॉर्ट मेथड में, यानी इसका इसका बेस है तो इसका B उठा लेंगे। ये हाइपोटेनस है तो इसका हम H उठा लेंगे। ये परपेंडिकुलर में पहला अक्षर P है तो इसका P उठा लेंगे। तो इस तरह से होता है। तो देखो, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर का डिनोट इसको किससे किए हैं? P से। तो देखो यहाँ हो जाएगा P स्क्वायर, ये हो जाएगा P स्क्वायर प्लस, देखो आधार है, आधार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेस। तो इसका हो जाएगा B स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया B स्क्वायर। तो H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। आपको ये बातें याद हो गई होगी। अब देखो, यहाँ से त्रिकोणमिति का फॉर्मूला निकलना स्टार्ट होता है। ये जो थीटा है ना, इसी के बेस पे आगे फॉर्मूला जाता है। जैसे हम यहाँ पे साइन थीटा बराबर लेंगे, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, मतलब लंब बटा कर्ण। देखो, ये थीटा यहाँ का हम लिए हैं कौन? तो ये थीटा के जस्ट सामने वाला क्या कहलाता है? लंब। देखो, यही थीटा को हम यहाँ पे रखे हैं, और अगर लंब बटा कर्ण कर देंगे ना, देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी लंब बटा कर्ण। ये लंब बटा कर्ण को बोलते हैं साइन थीटा। जैसे ही इसका डिवाइड इससे हो जाएगा, इसका भागा इससे हो जाएगा, तो इसको हम बोल देंगे साइन थीटा। और देखो, अगला इसके बाद आता है कॉस थीटा। ये आपका पहला है, और दूसरा में आपका आएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर, देखो पहले इसको भागा किए इससे, अब इसको भागा करेंगे इससे। ये आपका बेस है यानी B अपॉन H। ठीक है, ये आपका बेस है और ये आपका हाइपोटेनस है, यानी आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण को बोलते हैं कॉस थीटा। देखो, ये आपका थीटा है, थीटा के जस्ट सामने वाला इसको बोलते हैं लंब, और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला को बोलते हैं कर्ण, और जो तीसरा भाग बच जाता है इसको बोलते हैं आधार। ठीक है, तो देखो तीसरा ये बच गया था, इसको हम बोले आधार, और आधार बटा ये आपका कर्ण है, कर्ण हो गया। तो आधार बटा कर्ण को बोलते हैं कॉस थीटा। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। ये सब फैक्चुअल डाटा है, ये जो मैथमेटिशियन लोग निकाले हैं उसके आधार पर चला है। ये सब में आपको याद कर ही लेना पड़ेगा। इसमें कहेगा ये चीज़ कहाँ से हो, तो वैसा नहीं होता। ये सब मैथमेटिशियन के द्वारा निकाले गए रहते हैं, और उसी के द्वारा इसको प्रूफ भी किया हुआ रहता है। तो चलिए, थर्ड नंबर में आपको हम दिखाते हैं। साइन हो गया, कॉस हो गया, और थर्ड नंबर में आपका हो जाएगा टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है P अपॉन B, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब बटा आधार। लंब हो गया ये थीटा के जस्ट सामने वाला। देखो, ये जो थीटा है ना, इसी के बेस पे आगे सारा फॉर्मूला निकलता है। ये थीटा यहाँ पे है, तो इसका जस्ट सामने वाले को बोलते हैं लंब,
और इसी के जस्ट आगे ये 90 डिग्री, इसके 90 डिग्री के आगे वाले को बोलते हैं कर्ण। ये तीसरा बच जाता है, इसको बोलते हैं आधार। हम इसको 3-4 बार आपको इसलिए रिपीट कर रहे हैं कि आपका दिमाग में ये चीज़ बैठ जाए। तो देखो लंब बटा आधार को बोलते हैं tan थीटा। और ये देखो 1 2 3, ये 3 आपको याद हो गए ना, तो ऑटोमेटिक 3 को और आपको याद हो जाएगा। कैसे? जस्ट इसी का उल्टा कर देंगे, H/P। यहाँ जैसे लंब बटा कर्ण किए हैं तो आगे कर देंगे कर्ण बटा लंब। यहाँ किए हैं आधार बटा कर्ण तो आगे कर देंगे कर्ण बटा आधार। और यहाँ किए हैं लंब बटा आधार तो आगे कर देंगे आधार बटा लंब। इसका जस्ट ऑपोजिट करेंगे तो आगे का फॉर्मूला निकल जाएगा। जैसे आपको दिखाते हैं, साइन का जस्ट उल्टा होता है कोसेक। कोसेक थीटा। अभी मार्कर चल नहीं रहा है, शायद इसका इंक खत्म हो गया है, तो हम यहाँ का सेशन आज समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम आपको पूरा डिटेल में इसका जानकारी देंगे। ये 10 तक हम कर दिए हैं, आगे जस्ट इसके बाद यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। लेकिन एक बार फिर से बोल देते हैं, अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और आपको अगर किसी भी तरह की कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसका पूरा कोशिश करेंगे कि उस समस्या का समाधान हो जाए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।